ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं फिर से अपने घर की छत पे हूँ और पहाड़ी पे जा नहीं सकते, इसलिए जगह ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि पहाड़ी पे जाओ तो थोड़ा फिसलने का डर लगता है और कभी कभी क्या है ना, पानी है तो गड़बड़ करता है। और वैसे भी लॉकडाउन का समय है, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं। छत पे हूँ, देख सकते हैं बारिश का वातावरण है। पूरा करीब 4 बजे का समय है शाम का, पर आप देख सकते हैं बादल अच्छे से हैं और बारिश भी हो ही रही है, ऐसा नहीं कि बारिश रुकी हुई है। और हमारे यहाँ पिछले रक्षाबंधन जब से गया तब से बारिश करीब 10 दिन हो गए हैं, चल ही रही है, लगातार चल रही है। तो चलिए, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने एक वीडियो दिया है जब मैंने डिवोर्स का निर्णय लिया, उसमें आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि आपने इतना बोल्ड निर्णय, इतना मजबूत निर्णय कैसे लिया। हम निर्णय नहीं कर पा रहे, हमारे साथ भी जीवन में ये सब हो रहा है, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, मेरा पति ऐसा कर रहा है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम असमर्थ हैं, हम अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम कैसे क्या करें, अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। अब हमें कुछ बताइए कि आपने अपने आप को कैसे मजबूत बनाया और आपने इतना बड़ा निर्णय लेने में कैसे अपनी सामर्थ्य खड़ी की। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान माँ के पेट से मजबूत होकर पैदा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं पर हर चीज़ माँ के गर्भ से नहीं आती हैं। उसके बाद हम जब समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का, उसके साथ हम जो पढ़ते हैं, हम जो अध्ययन करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, और साथ ही हम जिसकी संगत में होते हैं, उन सबका प्रभाव हमारी सोच, समझ, विचार और हमारे निर्णय शक्ति पर पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है, हमने जाना है, रावण के घर में विभीषण भी था तो राम के घर में मंथरा भी थी। अब इसके पीछे की कहानियां बहुत अलग अलग हैं, पर फिर भी सच्चाई कुछ और है और हम देखते कुछ और तरीके से। पर हाँ, कुल मिला के जो भी है मित्रों, ये हम सामान्य भाषा में जो कहते हैं मैंने आपको बताया। अब मित्रों, आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी माँ के गर्भ से मजबूत होकर पैदा नहीं होता है। मित्रों, एक बात जानिए, हमारे जीवन में हमारे साथ जो घटनाएं घटती है ना, वो क्रमशः घटती हैं। कोई भी चीज़ एक साथ से हमारे जीवन में कभी नहीं होती है। जैसे हमें कभी धोखा मिलता है ना, तो धोखा में एकदम से धोखा नहीं खाते हैं, उससे पहले कुछ आसार दिखते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, तब हमें एकदम से कोई चीज़ झेलनी पड़ती है। तो मित्रों, जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करिए, अपनी आंख और अपने कान हमेशा खुले रखिए, भले मुंह बंद रखिए, क्योंकि मुंह बंद रखना ज़रूरी है। हर जगह बोलने से कई बार बातें गड़बड़ हो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, पर हाँ, कान और आंखें खुली है ना, तो सब देखिए, सब सुनिए और उसके बाद समझ के, विचार करके फिर कुछ निर्णय किया जाता है। अब मित्रों, एक बात बताऊं आपको, जब मेरे सामने सारी स्थितियां आई, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इन स्थितियों के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई सोच ही नहीं थी ऐसी। मैं उसमें की महिला थी जो अपने घर से, अपने बच्चे से, अपने पति से बाहर कुछ भी नहीं सोचती थी। ना उसकी दुनिया थी, ना उसको कुछ और सोचना होता था। लेकिन उसके बाद जब एकदम से ऐसा माहौल बनता है तो एक कहते हैं ना कि एक स्वाभिमान की वृत्ति मेरे अंदर शुरू से थी। ऐसा नहीं कि कभी नहीं थी, वो हमेशा से थी कि भाई अपना अस्तित्व एक होता है, उसको संभालना मेरी अपनी जिम्मेदारी होती है। और मित्रों, मैंने तब तक कुछ चीज़ों को एडजस्ट किया, जब तक मैं एडजस्ट कर सकती थी। मैंने अवसर भी दिए, सब चीज़ें की, लेकिन जहाँ एक बात यह आ गई कि तुम साइड पे पड़ी रहो और उसके बाद मैं उसके साथ जाऊँगा, तो फिर अपने, जब कहते हैं ना स्वाभिमान पे बात आ जाती है, तो उसके बाद मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई और मैंने कहा फिर अब आप चले जाइए। और मित्रों, तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जब मैंने कमाने की शुरुआत कैसी की उसके लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई क्या बात हुई थी मेरे साथ में, मैंने कैसे कमाना शुरू किया और किस तरह से मेरे ईश्वर ने मुझे तैयार किया। पर मित्रों, एक बात है कि आप एक बात जानिए, आपके साथ जब कोई समस्या आती है, किसी के साथ भी कोई समस्या आती है, तो हम उसके विकल्प, उसके हल, उसकी समाधान कैसे ढूंढते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है कि हम कैसा बनेंगे। मित्रों, माना कि आपके घर में झगड़े होते हैं, अब उस घर के झगड़े के परिणाम स्वरूप आप करते क्या हैं? आप मधुशाला चुन सकते हैं, जिसे आप बार कह सकते हैं, शराब खाना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, आप उसको चुन सकते हैं। आप मंदिर चुन सकते हैं, आप किसी गुरु को चुन सकते हैं, आप योग कक्षा चुन सकते हैं, या आप किसी मित्र को चुन सकते हैं जो आपको बहका दे, जो आपको सही रास्ता दिखा दे। दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि मित्र हर तरीके के होते हैं। तो मित्रों, आप क्या चुनते हैं, आप किसकी संगत पकड़ते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि अब आप आगे निर्णय कैसे करेंगे। मित्रों, जब मेरे जीवन में उथल पुथल शुरू हुई थी, यानी कि जब मेरे पास समय होता था, तो मैंने योग कक्षा को चुना था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मित्रों, जब मैंने योग कक्षा को चुना तो मेरे जीवन में जो चीज़ें लागू हुई, वो कैसी लागू हुई आप समझ सकते हैं। तो मेरी निर्णय क्षमता वहाँ से विकसित हुई, मुझे ऐसा कई बार महसूस होता, क्योंकि जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं, तो जब मैं प्राणायाम करती थी मेरा रत्ती भर भी ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि मेरे
मन में तो न जाने कितने विचार भटकते थे और मैं कहाँ पूरी दुनिया घूम लेती थी, बस ये चलता रहता था। पर उसने भी मुझे काफ़ी लाभ दिया, क्योंकि दिमाग तो है ना, वो कहते हैं ना, मनुआ तो दहु दिशा फिरे, ये मन तो है ना 10 दिशाओं में घूमता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर फिर भी मित्रों, यदि आपकी अध्ययन सही है, आपकी सोच सही है, आपकी संगत सही है, आप संगत चुनना जानते हैं, आप गलत संगत नहीं करते हैं, तो मेरे मित्रों पक्की बात है कि आपका निर्णय जो है उस सही दिशा का जाएगा। जब मैंने अपने पति को जाने देने का निर्णय किया, उस समय उन्हीं के एक मित्र की पत्नी है, नहीं हमारे आसपास ही रहती है, उसने मेरे को कहा प्रभा वापस बुला लो। बोले तुम नहीं रह पाओगी। मैंने कहा नहीं ममता, मैं करके दिखाऊंगी। बोले नहीं प्रभा नहीं कर पाओगी। मैं कहा देखो खाली अभी तो शुरुआत है, मैं कहा खाली 2 साल का समय दो मुझे, 2 साल में मैं आपको वो बदल के दिखाऊंगी जिसकी आपको आशा भी नहीं होगी। और मित्रों क्या है ना, एक जुनून होता है, मैंने कहा ना मेरे सर पे एक जुनून सवार हो जाता है जब मुझे किसी को मैं कुछ कह देती हूँ या मुझे करना होता है। तो उस जुनून ने मुझे 2 साल बाद मैं उसी ममता के पास वापस जाती हूँ। मैं कहा ममता अब मेरे बारे में क्या ख्याल है। बोले प्रभा जो कहा था करके दिखा दिया। बात इतनी सी है मित्रों कि जब हम कोई निर्णय करते हैं, हम अपने निर्णय को अपनी सोच को कितना मजबूत बनाते हैं, हमारे अंदर स्वाभिमान कितना मजबूत है कि मित्रों स्वाभिमान नहीं है ना तो आप किसी की जूतियां खा के और थूक चाट के भी रह जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपका स्वाभिमान है वो मजबूत है तो आप प्रतिकार करना जानते हैं, आप उसका सामना करना सीखेंगे और ये आपकी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी और आप उसको करेंगे और आप उसमें कोई विकल्प नहीं चुनेंगे। कोई आपका साथ देता है नहीं देता आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये निर्णय आपके यहाँ से आएगा। और जब यहाँ से कोई निर्णय आता है ना मित्रों, कोई साथ दे ना दे आई डोंट केयर, तब ये बात अपने अंदर से उठती है और जब वो बात अंदर से उठेगी मित्रों तभी आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। अन्यथा कोई मेरा साथ नहीं देता, मेरा पति ने ऐसा कर दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, घर वाले साथ नहीं दे रहे, बच्चे मेरे साथ नहीं है, बच्चे पापा का साथ देते हैं, बच्चे माँ का साथ देते हैं और मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, बस यही बहाने आपके चलते रहेंगे। मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, मेरा मन करता है सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, सब चीजें हो जाएंगी आपके साथ। बस आप एक निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आप उस व्यक्ति को छोड़ दें जिसके कारण आपके जीवन में इतनी सारी गंदगियां भर रही हैं, इतनी सारी नकारात्मकताएं आ रही हैं। आप उस एक व्यक्ति को छोड़ने का निर्णय नहीं कर सकते, आप जीवन तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। किस मिट्टी से आप चल रहे हैं, किस सोच के साथ आप चल रहे हैं, किस समझ के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। मित्रों एक बात जान लीजिए, जब आप कोई भी यात्रा करते हैं उस समय आपको कोई भी शुरुआत अकेले करनी होती है और यदि आप में जुनून है, आप में जोश है, आप में होश है, होश के साथ जुनून काम करता है, होश के साथ जोश काम करता है, तो आप एक सही दिशा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मित्रों एक बात समझिए, जब आप आगे बढ़ने का निर्णय करेंगे ना, आप शुरुआत करिए, ईश्वर आपका मार्गदर्शक होता है, ईश्वर आपका पथ प्रदर्शक होता है और वो हमेशा आपको रास्ता दिखाता है। पर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, अरे मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा, मैं निकलूं तो मेरे साथ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। यदि आप निकल पड़ते हैं, वो है ना एक वाक्य है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसद मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। तो मित्रों कारवा वैसे बनता है। अब आप सोचो कि पहले से मेरे साथ कारवा चले, नॉट पॉसिबल। जब तक आप अकेले हो, जब तक आप असफल हो, जब तक आपने सफलता, असफल से ज्यादा असफल तो बात का विषय आता है मित्रों, क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया तो असफल होने की बात ही नहीं है। पर जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक आपको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यदि आप में स्वाभिमान है, सबसे बड़ी बात मित्रों, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो आप इस लड़ाई को जरूर लड़ोगे। यदि आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो खाइए जूतियां, चाटिए थूक और बने रहिए वहीं पे। निर्णय आपको करना है, क्योंकि मुझे तो थूक चाटने का शौक नहीं था, मुझे जूतियां खाने का शौक नहीं था, इसलिए मैंने अपना निर्णय किया और अपने दम पे किया। और उसके बाद हाँ बात यह है कि कुछ चीजें सहायता मिलती है, पर कहा ना यहाँ का जो सपोर्ट होता है ना मित्रों, वो आपके विचारों से आपके घर वाले, आपके अपने कितने सहमत होंगे हम नहीं कह सकते। यहाँ का साथ देने वाले संसार में बहुत कम लोग मिलते हैं। मैंने मेरा जो एक प्लेलिस्ट है गीतों भरी कहानी, शायद उसमें 2 ही वीडियो अभी, उसमें एक मेरे जीवन की गीतों भरी कहानी मैंने एक वीडियो दिया है, उसमें एक गजल मैंने सुनाई है, उसमें एक टुकड़ा आता है, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में गजल गाई गई है, उसमें एक टुकड़ा आता है, एक शेर आता है कि जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। यानी कि सबके पास जबान तो है, जीभ तो है,
पर सम विचार वाले, सम सोच वाले लोग संसार में नहीं मिलते हैं। इसलिए आप ये सोचें कि मुझे कोई समझता नहीं है, अरे आप कितनों को समझ पाए हैं, आपने कितनों को समझाई जो कोई आपको समझ जाएगा। तो मित्रों, जब तक आप किसी को समझने का आमादा नहीं करते, तैयार नहीं होते, तो आपको भी कोई समझने वाला नहीं है। चलिए आप इतनी सी बात करिए, यदि आप कहते हैं कि आपको कोई समझता नहीं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपने कितने लोगों को समझा है। क्या आप अपने माँ बाप को समझते हैं? क्या आप उनकी भावनाओं को समझते हैं? क्या आप अपने भाई बहनों की भावनाओं को समझते हैं? क्या आप अपने पति की भावनाओं को समझते हैं, पत्नी की भावनाओं को समझते हैं? क्या बच्चों की भावनाओं को समझते हैं? आप देखिए, क्योंकि जब आप ये आरोप दूसरों पर लगाते कि मेरी भावनाओं को कोई समझता नहीं है, तो ये आरोप आप पर भी उतने ही लगते हैं। इसलिए मैं ये किसी पर आरोप नहीं लगाती कि मेरी भावनाओं को कोई समझता नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत कम लोगों की भावनाओं को समझ पाती हूँ। भाई, मेरी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि हम किसी के स्थान पर खड़े होकर, अपने आप को उस स्थान पर रख कर दुनिया को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हमें दुनिया उसी एंगल से दिखाई देती है जिस एंगल से हम देख रहे हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप ये कहते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं, कोई समझने वाला नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, चूक है, क्योंकि आप कितनों को समझ पा रहे हैं। बस इतनी सी बात अपने दिमाग को बताइए, अपने आप को बताइए। तो मित्रों, आशा है आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि आपको सुविधाएं लेके नहीं चल सकते और कुछ चीज़ें सोच के भी नहीं चल सकते। बस कभी कभी तो ऐसी स्थितियां भी बन जाती है, कुछ लोगों के साथ बस चल पड़े हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल का भोजन भी मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं होता। खैर, मेरे साथ ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, कुछ चीज़ें थी मेरे साथ ऐसी जिससे मुझे कुछ चीज़ों की आसानी हुई। पर कहते हैं ना कि मानसिक निर्णय तो हमेशा अपने आप में अकेले ही कर देते हैं, मानसिक सोच तो कभी कभी नहीं, हमेशा अकेला कर देती है, और उसमें साथ देने वाला कोई अपना पराया जल्दी नहीं मिलता है। और कभी कोई मिल भी जाए मित्रों, तो एक सीमित दायरे तक कोई साथ दे सकता है, हमेशा कोई साथ नहीं दे पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साथ देते देते कुछ चीज़ें और अलग तरीके से हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं मित्रों। इसलिए मित्रों, एक बात जानिए कि अपने आप को मजबूत बनाना है, वो आपका अपना काम है। कैसे बनाना है ये आपको तय करना है, क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं जिस स्थिति में हूँ यहाँ से बाहर निकलना है, तो आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे निकलूँ, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो कभी नहीं निकल पाएंगे। निर्णय करिए और आगे बढ़िए। जीवन आपका है, निर्णय आपको करना है, सोच समझ सब आपकी है, तो क्या करना है तय करिए। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे संपर्क सूत्र दिए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया है, जहाँ आप अपने निर्णय लेने में सहायता देने वाले हम ऐसी कुछ पोस्ट डालते हैं, साथ ही नंबर भी मिल जाएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने दूसरे चैनल स्वास्थ्य रक्षा का भी लिंक दिया है, जिसको आप, जहां हमने कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मजबूत बनाएं, ताकि आपको निर्णय लेने में सहायता मिले। जो मैंने किया है, जिससे मैं मजबूत बनी हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने अनुभव के रूप में स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर बता रखी हैं। तो निर्णय करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। वंदे मातरम।